हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मानसून दस्तक देने ही वाला है, तो चलिए क्यों ना कुछ प्लांट्स कटिंग से लगाते हैं। आई हैव कलेक्टेड मच मोर कटिंग्स फ्रॉम माई सोसाइटी गार्डन फॉर फ्री एंड जस्ट गोइंग टू ग्रो दैम एंड मल्टीप्लाई फॉर द फ्री। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से फ्लावरिंग हार्ड और सॉफ्टवुड के प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। इसके साथ साथ द राइट मेथड for the cutting and also will show some results. So do watch the video till last and also subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. So let's begin. My first plant is hibiscus. I have collected 3 varieties of the hibiscus और इसके लिए हमें एटलीस्ट पेंसिल के जितना थिक कटिंग लेनी है, वही अच्छे से ग्रो हो पाएगी। सी रूट ग्रोथ इज़ विजिबल नाउ। द सेकेंड वन इज़ कनेर। दिस इज़ द पिंक कनेर वेराइटी। सी द रूट ग्रोथ ओनली इन 4 days. देन आई कलेक्ट द 3 these कटिंग फ्रॉम द माली। द फर्स्ट वन इज़ बोगनविलिया। और बोगनविलिया बहुत सारे कलर्स में मिलता है, पिंक, वाइट, येलो, रेड। यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड दिस वन इज़ रात की रानी। तो इस तरह की कटिंग के लिए मैं प्रेफर करती हूँ एटलीस्ट 4 to 5 days इनको पानी में रखना। जिससे क्या होगा, इनका रूट जो बनने की प्रोसेस है थोड़ी फास्ट होगी और एक्टिव भी हो जाएगी। आफ्टर दैट आई यूज़ अ फंगीसाइड एंड द रूट हार्मोन फॉर द फास्ट रिजल्ट, स्पेशली फॉर द हार्डवुड। एंड ऑल्सो टेक एट लीस्ट 3 और 2 कटिंग्स, जिससे अगर एक कटिंग आपकी फेल हो जाए सो यू हैव एटलीस्ट 1 एंड देन वाटर इट डीपली जब तक इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। एंड एट लास्ट कवर विद द पॉलीथिन टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, जिससे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आ पाए। अगर आपकी कटिंग ड्राई हो गई तो ये ग्रो नहीं करेगी। द नेक्स्ट वन इज़ प्लूमेरिया, चंपा। और ये एक सॉफ्टवुड प्लांट है जो बहुत सारे अलग अलग सीजन्स में ही लाइक स्प्रिंग में भी ग्रो इजीली किया जा सकता है। एंड देयर इज़ नो नीड टू कीप इट इन द वाटर। इवन इसको एटलीस्ट 24 आवर्स या हाफ डे के लिए हमें ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक करने पर इसमें एक मिल्की लैटेक्स निकलता है, जिसकी वजह से ये आपकी कटिंग रॉट भी हो सकती है। तो सिंपली इसको आप सॉइल में डायरेक्ट लगा दीजिए। जस्ट कीप इन शेड, नॉट इन डायरेक्शन। और इसके रिज़ल्ट 7 से 10 दिन में आपको विजिबल भी हो जाएंगे। देखिए ये कटिंग मैंने स्प्रिंग सीजन में ग्रो की थी। द नेक्स्ट प्लांट इज़ लैंटाना, जो मुझे यहाँ पर पिंक और येलो कलर में मिला है और ये बहुत फास्ट ग्रो करता है। द नेक्स्ट वन इज़ शेफलेरा। शेफलेरा वेरीगेटेड वैरायटी में भी बहुत सुंदर लगता है। आई हैव द ग्रीन वन। और विंटर्स में इसमें फ्लावर आते हैं, जिसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत बहुत पसंद है। माय नेक्स्ट प्लांट इज़ चांदनी, जिसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं और ये बहुत इजीली शेडेड रीजन में भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट इज़ हेमेलिया, जिसमें बंच में रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। एंड मेन थिंग इज़ कि इसमें एक ही नोड पर लीव्स के 4 सेट इमर्ज होते हैं, जिससे अगर हम इसकी ट्रिमिंग करते रहें तो एक क्राउन का शेप बहुत ही खूबसूरत लगता है। द नेक्स्ट वन इज़ द ब्रायोफिलम, और इसको हम पत्थर चट भी कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और इसको हम स्टोन, किडनी स्टोन के लिए भी यूज़ करते हैं। इट्स अ मेडिसिनल प्लांट और ये प्लांट अपने आप ही सॉइल में फैलता रहता है। सी यहाँ पर छोटे छोटे बेबी प्लांट भी उग रहे हैं, तो हम या तो इनको सेपरेट कर लें, अदरवाइज़ इसकी स्टेम कटिंग भी बहुत इजीली ग्रो की जा सकती है। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एक सॉफ्टवुड प्लांट है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉइल में लगाकर भी इजी और फास्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। माय नेक्स्ट प्लांट इज़ कॉपर प्लांट, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड ऑल्सो इट फ्लावर्स। और इसकी जो लीफ है वो कॉपर और कुछ पिंकिश होती हैं।
जो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और इसको भी हम बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आई ग्रो दिस कटिंग इन द वाटर, और जब इसमें कुछ एक दो रूट्स पड़ी हुई और एक दो लीव ग्रोथ दिखाई दी, देन आई ट्रांसप्लांट इट इनटू द सॉइल। एंड माय नेक्स्ट प्लांट इज़ पुदीना, जो मैंने स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो किया और इसके बहुत ही फास्ट रिजल्ट भी इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज़ अपराजिता, जो एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें बंचेस में फ्लावरिंग आते हैं और उनकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है, और इसको भी हम इजीली स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। माय नेक्स्ट प्लांट इज़ एक्सोरा, जिसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं और ये कई कलर्स में मिलता है। द नेक्स्ट प्लांट इज़ यूफॉर्बिया मिली, जो एक कैक्टस टाइप प्लांट है और इसमें मिल्की लेटेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसे मॉनसून में ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन बाद इसमें हल्का पानी डालिए सॉइल में लगाने के बाद, अदरवाइज़ इट विल रॉट। द नेक्स्ट वन इज़ पोर्टुलिका, जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कटिंग के थ्रू लगाया है। एंड आई ऑल्सो स्टार्ट द पीस लिली थ्रू द कटिंग। सी, देयर इज़ द रूट कम आउट थ्रू दिस कटिंग। और पीस लिली के मदर प्लांट में ही छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं, रेडी होते रहते हैं। जस्ट हमें उन्हें सेपरेट करना है और एक से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। द नेक्स्ट प्लांट इज़ सिंगोनियम, जिसको हम पानी और सॉइल में बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने उसको एक इसकी ट्विक तोड़कर ये पानी में डाली थी और अब ये आफ्टर 20 डेज़ कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें 2 न्यू लीफ भी आ गई हैं उसके बाद, और इसकी रूट्स भी बहुत अच्छी विजिबल हैं। नेक्स्ट प्लांट इज़ पर्पल हर्ट और स्पाइडर वॉट, जो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ये अपने कलर की वजह से काफ़ी पसंद भी किया जाता है और इजीली ग्रो भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ चाइनीज़ मनी प्लांट, एंड सी, आई हैव ऑल्सो ग्रोन दिस थ्रू द स्टेम कटिंग एंड नाउ it is growing well. And this one is my all time favorite मनी प्लांट। इसको ग्रो करना पानी में या सॉइल में ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार हमारे पानी से कटिंग सॉइल में ट्रांसफ़र करने से मर जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं सही मेथड बताऊँगी मनी प्लांट को कैसे सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ डिफिनबेकिया, जो भी एक सॉफ्टवुड प्लांट है और ये भी पानी में और सॉइल में इजीली ग्रो हो जाता है। बट बी केयरफुल, इट्स अ पॉइजनस प्लांट, तो बच्चों से और पैट से इस प्लांट को दूर रखिए। और इसको स्टेम कटिंग से ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 2 नोड्स की लेंथ हमें इसकी चाहिए। द नेक्स्ट प्लांट इज़ किलांचू। आई हैव 2 वेराइटीज़ ऑफ किलांचू, और ये विंटर्स में फ्लावरिंग करता है और ये भी डिफरेंट वेराइटीज़ एंड फ्लावर कलर में अवेलेबल है। द नेक्स्ट प्लांट इज़ रोइयो, जिसके बैक साइड में पर्पल लीफ और फ्रंट ग्रीन होता है, एंड ऑल्सो अवेलेबल इन वेरीगेटेड वेराइटी विद वाइट स्ट्राइप्स, एंड इट्स अ सॉफ्टवुड प्लांट और ये स्टेम कटिंग से इजीली लग जाता है। सो आई प्रेफर to grow hardwood stem cutting in the plant, and also with the help of root hormone and fungicides, and also we can grow them in the coco peat. That gives a good result. And if we grow a softwood plant like this is my Z plant cutting. See, the growth is there and it can be grown directly in the soil, no need to put in the water. And the next plant is rose, that is available in different variety and different color. It is grown indirectly. I just put in water just for a while, and I prefer fungicide and root hormone because it's a very sensitive plant, and grow them in the coco peat. See my this rose plant, जिसको स्टेम कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया गया है। My next plant is blood leaf plant, जिसको इसके कलर की वजह से ऐसा नेम दिया गया है, और ये एक हर्ब है जो स्टेम कटिंग के थ्रू बहुत इजीली या वाटर में या सॉइल में किसी में भी इजीली ग्रो हो जाती है। जनरली इसको हम ग्राउंड कवर या हैजेस में यूज़ करते हैं। तो अगर हमें अपने
प्लांट्स के बीच में कलर्स ऐड करने हैं या फिर अपने गार्डन में कलर ऐड करने हैं तो हम इस प्लांट को चूज़ कर सकते हैं। माई लास्ट प्लांट इज़ गिलॉय। इसको भी स्टेम कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो किया जाता है। इवन ये सिंपली ऐसे रखे हुए भी स्प्राउट हो जाता है। दिस स्टेम कटिंग इज़ 1 ईयर ओल्ड। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये कलेक्ट किए थे कुछ स्टेम्स काढ़े के लिए, एंड नाउ it is sprouting after 1 year. So it's a really a amrita plant. So guys, this was about the stem cutting plant for the monsoon season. Hope you like this video. Do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.